इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव तो हमेशा से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, प्रत्याशी के नाम पे लड़ते रहे। तो गाँव में वो 2 गांव वो तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे गोद लिए थे, उन गाँव का विकास नहीं कर पाए तो पूरी लोकसभा का क्या विकास करेंगे। आज ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिसके स्कूटर पे चालान नहीं आया हो। ये कहना कि हम अपने बंगले में बैठे रहे और किसी मुखौटे के नाम पे चुनाव लड़ें, ये झांसी की जनता का अपमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टीडीआई टुडे न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जैसा कि सारी पार्टियों, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर के बीच आज हमारे साथ मौजूद है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी, जो गठबंधन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी। इनसे बात करेंगे, इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच जाने वाले हैं और क्या रणनीति रहने वाली है इनकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रदीप जैन जी, आपको क्या लगता है, जो आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो माहौल चल रहा है ऊपर से, जो केंद्र लेवल से मोदी जी द्वारा, और जो देखने को मिलता है कि जो भी क्षेत्र है वहाँ पे ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव को ज्यादा बनाया जा रहा है, ना कि प्रत्याशी के नाम पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव तो हमेशा से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, प्रत्याशी के नाम पे लड़ते रहे। हम अगर 1 दशक पहले का समय देखें, जिस समय राजेंद्र अग्निहोत्री चुनाव लड़ते थे, तो वो अपने व्यक्तित्व पे लड़ते थे, जनता के बीच में उपलब्धता पे लड़ते थे और जनता उन्हें स्वीकारती थी। अब ये कहना कि हम अपने बंगले में बैठे रहे और किसी मुखौटे के नाम पे चुनाव लड़ें, ये झांसी की जनता का अपमान है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से आप पहले भी सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे कौन से काम थे जो उस टाइम नहीं हो पाए और अब आप जनता के बीच जाकर उन बातों को कर रहे हैं? कौन से काम है ऐसे? देखिए, विकास के काम एक अनवरत प्रक्रिया है, ये कभी पूरी नहीं होती। लेकिन 5 साल हम भी सांसद रहे, 5 साल अभी वर्तमान के भी सांसद रहे, खुली किताब है। चाहे कोरोना का समय हो, चाहे नोटबंदी का समय हो, चाहे ओलावृष्टि का समय हो, चाहे सूखे का समय हो, जनता ने हमेशा हमें अपने बीच में पाया। और जब भी झांसी के स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास हुआ, हम सड़क पे उतरने का, हमने अपने साथियों के साथ उतरने का काम किया। झांसी के स्टेशन का नाम बदला हो, झांसी की आयु बदली गई हो, मुर्दों पे हाउस टैक्स लगाओ, कोई भी समस्या रही हो, हमारे साथियों ने, हमने मिलकर जनता के बीच में उनको मजबूती से उस परिस्थिति से निकाला। हमारे जो मजदूर फंसे थे, पूरी दुनिया के अंदर एक हाहाकार मचा था कि पलायन के कारण यहाँ के बुंदेलखंड के मजदूर महाराष्ट्र और कर्नाटक में फंस गए, उन्हें प्रताड़ना दी जा रही, उन्हें मारा जा रहा। उस समय हम गूंगे बन के नहीं बैठे रहे, हमने अपने किसी कमरे में बैठ के कोई आराम करने की नहीं सोची, हमने प्रयास किया। वो प्रयास सबके सहयोग से सार्थक हुआ। हमने उस समय भी प्रयास किया जब लोगों के बीच में, लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता थी, खून की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन के टैंकर खाली जाते थे, तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने प्रशासनिक जिलाधिकारी के साथ मिलकर वो मंगाने का काम, क्योंकि हम जनता का दुख दर्द जानते हैं। अच्छा प्रदीप जी, 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है। इससे पहले उमा भारती थी, इसके बाद अनुराग शर्मा जी थे। तो आपको क्या लगता है, जो 10 साल में उन्होंने कार्य करने चाहिए थे वो किए हुए हैं, या कोई बहुत ज्यादा उन्होंने जनता के साथ कुछ धोखा किया हुआ? देखिए, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मुझे जो गांव उनने गोद लिया, एक शर्मा गांव है BHEL के पीछे, वहाँ के लोग आए थे कल हमारे पास के हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, सड़क में खचे बने हुए हैं, और सांसद जी गोद लेने के बाद भूल गए। जब वो अपने लोकसभा के 1800 गाँव में वो 2 गाँव वो तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे गोद लिए थे, उन गाँव का विकास नहीं कर पाए तो पूरी लोकसभा का क्या विकास करेंगे। आज ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिसके स्कूटर पे चालान नहीं आया हो, कार पे चालान नहीं आया। आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा, चुनाव चल रहे, गंदा पानी मिल रहा, टैंकर नहीं पहुंच रहे, और हर दिन मेडिकल कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर फूक गया, आप फोन नहीं कर सकते। अब 35 बत्तियां भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। पन्ना प्रमुख
की मीटिंग में लगे रहते चुनाव कैसे जीतें। अरे चुनाव जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने राज धर्म का निर्वाह कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक जो बयानबाजी की जा रही है, उनसे एक चुनाव को एक अलग रूप देने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत महान है और सारे लोग जानते हैं कि वो मन की बात बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं है, और उन्हें एहसास भी उनके जो बयान है, मैं समझता हूँ कि एक कोई व्यक्ति किसी माँ बहन के मंगलसूत्र पे कभी नहीं बोल सकता। लोग गर्दन कटा सकते लेकिन इतनी हल्की बात नहीं बोल सकते, लेकिन वो बोलते हैं। उन्हें तो वो ध्यान रखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जब वो झांसी में आए थे, वो बोल के गए थे हम बुंदेलखंड को गुजरात मॉडल बनाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान 200 दिन काम करेंगे, 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। अब माता पिता भी मर रहे और नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। ग्रोथ सेंटर में जमीन हथियाई गई, एक इंडस्ट्री नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनाने की बात हुई थी, चिटपिटी भी नहीं बन रही। और अब बीडा के नाम पे किसानों की जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए गए, वो जमीनें बड़े आदमियों को कागजों पर देने की तैयारी चल रही। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इस चीज को देखें। आप आते हैं, बोलते हैं, बोलने के बाद हो सकता है आपने देश के सामने 15 लाख की बात झूठी कही हो सकता है आपने 2.5 करोड़ रोजगार की बात, काला धन की, नोटबंदी की, कोरोना के समय थाली बजवा दी, लोग मरते रहे, लाशें गिरती रही, लेकिन वो कहते रहे मोबाइल से टॉर्च जलाओ। जनता ने किया, उनका विश्वास किया, लेकिन जनता ने उनके विश्वास को नकार दिया। आज उन्होंने हजारों करोड़ इस अभियान पे खर्च किए कि पहले जलपान, पहले मतदान, फिर जलपान। जनता ने उल्टा किया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि पहले मतदान फिर जलपान, 10% वोट गिर गया, क्योंकि पब्लिक अब रिएक्ट कर रही। बोलते हैं 400 पार गांव में लोग कहते हैं कि ये संविधान को भी बदलना चाहते। तो एक दौर है जिस दौर में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। प्रदीप जी, जो अभी आपका जो चुनाव की तैयारी चल रही है, आपको टिकट मिला है, तो अभी आपका आगे की क्या तैयारी है और कब आप नामांकन कर रहे हैं? 2 तारीख को हम नामांकन कर रहे हैं और जनता ये चुनाव को लड़ रही है। सब लोग जानते हैं कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं और एक तरफ उद्योगपति हैं। VIP बनाम आम आदमी का चुनाव है। हम सड़क पे हैं, वो बंगले में हैं। तो क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का स्नेह जिस तरह से हमें 2 बार विधानसभा और लोकसभा में मिला, वो स्नेह हमें आज भी दिखाई देता है कि तेजी से हमारे सिर पर है लोग, क्योंकि मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, एक ही बल है, जनता का बल। और वो मुझे दिखाई देता है कि वो जनता के बल में कोई कमी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके चुनाव के लिए। आगे आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी, जो लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद थे उन्होंने जनता के साथ रोका और चलने का काम किया है। आप ऐसे ही साथ हमारे साथ बने रहिए। आप जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।